मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो बिल्कुल कच्चा है, कुछ ऐसा जिसे शायद आप खुद से भी स्वीकार न करें। आप कितनी बार महसूस करते हैं कि आपका ध्यान फिसल रहा है? जैसे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ध्यान भटकाव के एक चक्र में फंसे हुए हैं। आप अपने बिजनेस पर काम करने बैठते हैं, अपने सपनों की जिंदगी बनाने के लिए, और अचानक आपका फोन वाइब्रेट करता है। इंस्टाग्राम पर एक स्क्रॉल, टिकटॉक पर एक वीडियो, और जब तक आपको पता चलता है 2 घंटे बीत चुके होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सिर्फ बर्बाद हुए समय की बात नहीं है, ये उस चीज के बारे में है जो आपको दूर खींच रही है। सच्चाई ये है कि हम में से कई लोगों ने अपने दिमाग को हाइपर सेक्सुअल कंटेंट, त्वरित संतुष्टि की चाह और उन आदतों के हवाले कर दिया है जिन्हें हमने कभी सचेत रूप से चुना ही नहीं था। मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कुछ साल पहले की बात है। मेरे पास एक जबरदस्त मौका था, एक निवेशक के सामने प्रेजेंटेशन देने का, जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने हफ्तों तक तैयारी की थी, देर रात तक अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट किया था और इतनी बार रिहर्सल की थी कि मैं उसे नींद में भी कर सकता था। लेकिन जब वह दिन आया, मैं बुरी तरह फेल हो गया। न तो इसलिए कि मुझे अपना मटेरियल नहीं आता था, न ही इसलिए कि मैं तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि पिछली रात मैंने खुद को भटकने दिया। कुछ मिनटों की स्क्रॉलिंग घंटों की बेकार सामग्री में बदल गई, और जब अगली सुबह मैं उठा तो मैं धुंधला, अस्थिर और शर्म से भरा हुआ महसूस कर रहा था। यही वह पल था जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदलना जरूरी है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अगर आपने कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है, मैं बस रुक क्यों नहीं सकता, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने सब कुछ कैसे बदल दिया। सबसे पहले चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। आइए बात करते हैं कि ये हम में से इतने लोगों के साथ क्यों हो रहा है। हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जिसके लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं था। इस बारे में सोचिए, सिर्फ 100 साल पहले लोगों को जानकारी, चित्र और अनुभवों की तलाश खुद करनी पड़ती थी। लेकिन आज हम हर समय हाइपर सेक्सुअल मीडिया की बाढ़ से घिरे हुए हैं। इंस्टाग्राम से लेकर टीवी विज्ञापनों तक, और जिन फिल्मों को हम देखते हैं, सब कुछ एक ही चीज को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है, डोपामिन। ये वही रसायन है आपके दिमाग में जो आपको आनंद का अनुभव होने पर अच्छा महसूस कराता है। और जहां डोपामिन सीमित मात्रा में अच्छा है, वहीं समस्या ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने इसे कैसे शोषित करना है ये जान लिया है। हर तस्वीर, हर लाइक, हर स्क्रॉल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको डोपामिन का एक छोटा सा झटका मिले, जिससे आप उपभोग के इस चक्र में और गहराई तक खींचते चले जाए। समय के साथ यह अत्यधिक उत्तेजना आपके दिमाग को इस तरह से बदल देती है कि आपके लिए ध्यान केंद्रित करना, दूसरों से जुड़ना और उन चीजों से संतुष्ट होना मुश्किल हो जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपके लक्ष्य, आपके रिश्ते, आपकी तरक्की। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं इस चक्र में कितनी गहराई तक फंसा हुआ था, जब तक कि वह असफल पिच नहीं हुई। उस दिन के बाद मैंने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि जब भी मैं तनाव में होता था, मैं कितनी बार अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाता था, मैं कितना समय बेकार वीडियो देखने में बिताता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि मैं अपने ही लक्ष्यों से कितना कटा कटा महसूस करता था। ये ऐसा नहीं था